हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन स्टडी में। दोस्तों आज हम बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का जो है वीडियो करेंगे। दोस्तों अगर आप इस सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो सेशन को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर का जो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है सुआगतम ऑनलाइन पोर्टल जो है जारी किया गया। निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुआगतम ऑनलाइन पोर्टल जो है आपका जारी किया गया। तो दोस्तों ये जो है आपका स्वागतम ऑनलाइन पोर्टल जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जारी किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत में जो राष्ट्रीय आय का आंकड़ा होता है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय का जो है संस्थान जो है आपका जारी करता है। भारत में राष्ट्रीय आय का जो आंकड़ा होता है दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा ये क्या होता है, जारी होता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में उस संख्या का चयन करें जो उससे प्रश्नवाचक चिन्ह को प्रतिस्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये आपका रीजनिंग है, आप इसको बना सकते हैं। जैसे 14 गुना 4 करते हैं तो आपका 56 होता है, और फिर 7 गुना 4 करते हैं तो कितना होता है आपका 28 होता है। तो 4 + 4 आप जोड़ें तो बीच में आपका दोस्तों 8 आ गया। उसी तरह 13 में 5 बार में 65 है, 18 या 54, तो 5 + 3 जोड़ते हैं तो 8 आता है। उसी तरह दोस्तों आपका बरचौक 48, 8 चौक 32, 8 चौक 32, सॉरी दोस्तों बरसते 84 आपका जो है 12 84, और फिर 8 चौक 32, 7 + 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 11, जो कि आपका ऑप्शन दोस्तों बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है कि बलबन के काल में जो है तुगरिल खां ने क्या किया था, विद्रोह किया था। बलबन के काल में जो है किसने विद्रोह किया था, तुगरिल खां ने जो है विद्रोह किया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर बढ़ते हैं कि बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो औसत है। तो दोस्तों बाबर की मृत्यु जो वो दिल्ली में नहीं, बाबर की जो मृत्यु हुई थी वो लाहौर में हुई थी। बाबर की मृत्यु जो हुई थी लाहौर में हुई थी। कहाँ पे हुई थी, लाहौर में। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सत्य आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस देश में 20वां एशियाई खेल का जो है आयोजन किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश में जो है 20वां एशियाई खेल का जो आयोजन किया जाएगा वो आपका जापान है। तो जापान आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा कब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो है प्रस्तावित किया गया था। तो दोस्तों ब्रिटिश संसद द्वारा जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम था 4 जुलाई 1947 को जो है प्रस्तावित किया गया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो सही जो है सुमेलित है। तो दोस्तों आतंकवाद निवारक अधिनियम जो है 2002 ईस्वी में लाया गया था। आतंकवाद जो निवारक अधिनियम 2002 में ये जो है प्रस्तावित किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेंगे। इसके लिए किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है। तो दोस्तों ऐसा जो आर्टिकल 74 में किया गया है कि 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के अनुसार राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य कर दिया कि वह केंद्रीय मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार जो है कार्य करेंगे। यह आर्टिकल 74 में ऐसा संशोधन किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर जो है 2 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। यात्रा समर्पी यानी कि समाप्त कर 2400 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। तो इस यात्रा में 8 घंटे लगते हैं। तो कार की औसत चाल। तो दोस्तों पहले जो ओडोमीटर में 2000 था और 2400 पर समाप्त हुआ, तो वो दूरी जो हुआ आपका 400 किलोमीटर हुआ। कितना हुआ, 400 किलोमीटर। और आपका जो समय है दोस्तों, समय आपका कितना दिया हुआ है, 8 घंटा दिया हुआ है। तो आप चाल बराबर दूरी बटे समय, तो आपको फार्मूला मालूम ही होगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो 400 किलोमीटर, उसके बाद दोस्तों 8 घंटा। 400 किलोमीटर को आप जैसे भाग देंगे तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 50 को किलोमीटर को मीटर सेकंड में बदलेंगे तो 50 × 1000, फिर दोस्तों आपको 60 × 60 करेंगे, 60 × 60। तो इसका मान जो आएगा दोस्तों आपका जो सेकंड है 13.9 मीटर पर सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों इसका निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 वाट का मान जो है निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। तो 1 वाट का मान जो है 1 जूल प्रति सेकंड के बराबर होता है। 1 वाट का जो मान होता है
1 वाट का जो मून होता है दोस्तों 1 जूल पर सेकेंड के बराबर होता है। आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्तमान में जो है बिहार के जो है राज्यपाल कौन है? तो दोस्तों वर्तमान में बिहार के जो राज्यपाल है राजेंद्र विश्वनाथ जो है अलेंकर जो है वर्तमान में बिहार के क्या है? राज्यपाल है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में स्थापित होने वाला पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है? कि भारत में स्थापित होने वाला जो पहला राष्ट्रीय उद्यान है वो दोस्तों आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। भारत में स्थापित होने वाला पहला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यदि विक्रय मूल्य जो है 2 गुना किया जाए तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो उसका लाभ प्रतिशत जो होगा, ये दोस्तों आपका मैथ का क्वेश्चन है, आप इसे खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा 100 जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि चूज द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो ट्रांसिएंट का जो अर्थ होता है दोस्तों वो अस्थायी होता है। ट्रांसिएंट का अर्थ होता है अस्थायी, आपका परमानेंट का भी अस्थायी होता है। तो इस दोस्तों एंटोनियम पूछा है आपका दोस्तों ट्रांसिएंट का होता है आपका जो है, ट्रांसिएंट का मतलब होता है वो अस्थाई। ट्रांसिएंट का मतलब क्या होता है? वो अस्थाई। जबकि दोस्तों आपका परमानेंट का मतलब होता है अस्थाई। तो यही आपका एंटोनियम शब्द है। क्या? आपका ऑप्शन डी जो है परमानेंट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गरीबों को खिलाई जानी चाहिए, इसका आपको ट्रांसलेशन बनाना है। तो दो पुअर शुड बी फेड, गरीबों को क्या करना चाहिए? खिलानी जानी चाहिए। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सत्य नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कर्नाटक में सबसे अधिक जो हाथी रिजर्व है, ये आपका बात जो है बिल्कुल गलत है कि कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है। जबकि आपका ऑप्शन भारत में 1992 में हाथी परियोजना जो है शुरू की थी। और भारत का जो 33वां हाथी रिजर्व जो है उत्तर प्रदेश में स्थित तराई हाथी रिजर्व है। कर्नाटक का मैसूर हाथी जो है रिजर्व भारत का सबसे बड़ा हाथी है। जबकि कर्नाटक में सबसे अधिक हाथी रिजर्व है। ये आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका सत्य नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि भूपर्पटी में बहुआयात यानी कि बहुत आयात में पाए जाने वाला जो तत्व है वो दोस्तों आपका ऑक्सीजन है। क्या है? आपका ऑक्सीजन जो आप सांस लेते हैं वही आपका बहुआयात में भूपर्पटी में सबसे अधिक पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन ऑक्सीजन जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि समाचारों में सुर्खियों में रहे सेंगोल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सत्य है? समाचारों में सुर्खियों में रहे सेंगल के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों सेंगोल जो है तमिल भाषा के शब्द सेमई से निकाला हुआ शब्द है, जिसका अर्थ होता है क्या? नीति परायणता। और सेंगोल राजदंड जो है भारतीय सम्राट की शक्ति और अधिकार का प्रतीक था। सेंगोल अंग्रेजों से भारतीय को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। तो आपका ऑप्शन जो है 1, 2, 3 जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका असत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों उभयचर जो होता है मत्स्य और सरीसृप वर्ग के मध्य का वर्ग है, इनका जो उदय जो है क्राइप्टोजोइक महाकल्प में हुआ था। उभयचर मत्स्य और सरीसृप वर्ग के जो मध्य का वर्ग है इनका जो उदय हुआ था क्राइप्टोजोइक महाकल्प में हुआ था। तो आपका ऑप्शन ए ही दोस्तों ये आपका ऑप्शन असत्य है। बाकी आपका उभयचर का जो शरीर होते हैं वो समतापी होते हैं। स्कालियोडॉन मांसाहारी शार्क मछली है जिसे डॉग फिश भी कहा जाता है। दिन के समय सक्रिय रहने वाले दंती को इवेटर्स कहते हैं। तो आपका ऑप्शन ए जो है दोस्तों आपका क्या है? वो सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? निम्नलिखित में कौन सा कथन आपका सत्य है? तो दोस्तों सभी जीवों में ग्लूकोज CO2 H2O और ऊर्जा में क्या होता है? टूट जाता है। सभी जो जीवों में ग्लूकोज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल में ऊर्जा क्या होता है? टूट जाता है। ये आपका कथन सही है कि सभी जीवों में जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज दोस्तों C6H12O6 जो होता है, C6H12O6 जो होता है सभी जीवों में कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और ऊर्जा में क्या होता है? टूट जाता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आपका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। दोस्तों माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो आपका तंत्रिका पेशी को प्रभावित करता है। माइस्थेनिया ग्रेविस जो है तंत्रिका पेशी संधि को क्या करता है? प्रभावित करता है। जबकि पेशीय दुष्पोषण जो है कंकाल पेशी का अनुक्रमित उपासान करता है।
दोस्तों अब तनिका जो होता है कैल्शियम आयनों की कमी से पेशी में तीव्रता ऐंठन होता है, और गाउट जो होता है जोड़ों में यूरिक अम्ल के जमा होने के कारण जोड़ों को क्या होता है, सोता है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में पारंपरिक तौर पर हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक तथा उज्जैन में कुंभ मेला का जो है आयोजन किया जाता है। उपयुक्त के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुंभ मेला का आयोजन जो है फरवरी 2023 में किया गया था? तो दोस्तों आपका जो है ऑप्शन बी जो है पश्चिम बंगाल के बांसबेरिया स्थान पर जो है फरवरी 2023 में यहाँ पे कुंभ मेला का आयोजन किया गया था, बांसबेरिया जो कि आपका पश्चिम बंगाल में आता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में कौन सा कदम जो उठाए जाने की सर्वाधिक जो है संभावना होती है? आर्थिक मंदी के समय निम्नलिखित में कौन सा कदम उठाए जाने की जो है सर्वाधिक संभावना होती है? तो दोस्तों सार्वजनिक प्रयोजनों के व्यय में वृद्धि करना जो है आर्थिक मंदी के समय जो है ये कदम जो है उठाए जाने की क्या होता है, सर्वाधिक जो है संभावना जो है बनी रहती है। तो आपका ऑप्शन सार्वजनिक परियोजनाओं पर व्यय में क्या करना, वृद्धि करना जो है ये आर्थिक मंदी पर प्रभाव पड़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन मुगल काल की एकमात्र महिला जो है प्रधानमंत्री है? निम्नलिखित में कौन जो है मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री है? तो दोस्तों आपका महम अनगा जो है ये मुगल काल की क्या है, एकमात्र महिला प्रधानमंत्री महम अनगा जी जो है वो क्या है, मुगल काल की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। एक आयत की लंबाई में अगर 60% की वृद्धि की जाए, इसकी चौड़ाई कितने प्रतिशत कम की जाए कि क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न होगा? तो दोस्तों इसका जो फार्मूला होता है कि चौड़ाई में वृद्धि बराबर आपका वृद्धि प्लस 100 प्लस वृद्धि 100 प्लस आपका दोस्तों चौड़ाई में कमी बराबर होगा फार्मूला कि वृद्धि प्लस 100 प्लस वृद्धि गुणों आप अगर 100 करते हैं, तो अगर इस फॉर्मूला से आप निकालते हैं तो इसका जो मान आ जाएगा 37 सही 1/2% जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है कि मोहम्मद खां जो थे बंगस ने फरुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके में फरुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में अपना अधिकार जो है जमा लिया था, और रुहेलखंड नामक राज्य की स्थापना अली मोहम्मद खां ने किया था। कि मोहम्मद खां बंगस ने जो है फरुखाबाद के इर्द गिर्द के इलाके में फरुखसियर और मोहम्मद शाह के शासनकाल में क्या किया था, अपना जो है अधिकार जमा लिया था, और रुहेलखंड नामक राज्य की स्थापना जो है किसने किया था, अली मोहम्मद खां ने किया था। आपका ऑप्शन फर्स्ट और सेकेंड जो है दोनों आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वरुणा शास्त्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? कि वरुणा शास्त्र के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं? तो वरुणा शास्त्र जो होता है 125 किलोमीटर की गति से 8 किलोमीटर लक्ष्य के सेन को जो है भेदा जा सकता है। ये बिल्कुल सही नहीं है कि वरुणा शास्त्र जो है 125 किलोमीटर घंटा की गति से 8 किलोमीटर तक के लक्ष्य को भेदा जा सकता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका वो सत्य कथन है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से कुछ द्वीप को वादे की भूमि के नाम से जाता है। तो दोस्तों आपका जो मिंडानाओ उसे दोस्तों वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। मिंडानाओ भूमि को जो है वादे की भूमि के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि करीबा बांध कहाँ पर निर्मित है? आपका करीबा बांध जो है वो दोस्तों आपका जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। करीबा जो बांध है वो आपका जाम्बेजी नदी पर निर्मित है। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन एक सही सम्मिलित है? तो दोस्तों सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो है जर्मनी में, सैक्सोनी औद्योगिक प्रदेश जो है वो आपका कहाँ पे है? जर्मनी आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। आप इसको बना सकते हैं जैसे कि एच का जो अल्फ़ाबेट नंबर होता है वो आपका कितना होता है? 8 होता है, और के का दोस्तों आपका 11 होता है, पी का आपका पी से प्लेट, और क्यू से आपका दोस्तों कितना हो जाएगा 17। उसके बाद टी का 20 यानी कि 20, फिर टी का 20 हो जाएगा, और दोस्तों अब एक्स का जो है 24 और डब्लू का 23 हो जाएगा।
तो दोस्तों इसमें जो है 4-4 का गैप है। इसमें जो है दोस्तों आपका 4-4 का गैप है। जैसे कि 8 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 8 में अगर 4 जोड़ते हैं तो 12 आता है। 12 जो है किसका मान है, 12 जो है एल का मान है। किसका मान है, एल का मान है। फिर दोस्तों आप जो है जैसे कि 16 में जैसे 11 में 5 जोड़ा, जैसे कि दोस्तों आपका के जो है ना 11 में कितना जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। कितना जोड़ेंगे दोस्तों, 11 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 11 + 3 जो होता है वो 14 होता है। 11 + 3 जोड़ते हैं कितना होता है, 11 में अगर 3 जोड़ते हैं तो 14 एन का मान होता है। तो 14 में फिर 3 जोड़ा है, फिर दोस्तों आपका 3 जोड़ा है। तो इस तरह से दोस्तों आपका एल एन जो है वो आपका राइट आंसर है। अगर आपको दोस्तों अल्फ़ाबेट का नंबर याद है तो ये दोस्तों खुद से आसान सवाल है, ये आप खुद से जो है बना सकते हैं। बत्तख की चोंच वाले डायनासोर प्रजाति के अवशेष जो है निम्नलिखित में से किस देश में मिला है। बत्तख की चोंच वाले डायनासोर जो है प्रजाति के अवशेष निम्नलिखित में किस देश में मिला है, तो ये दोस्तों आपका चिली देश में मिला है। तो चीनी दोस्तों आपका जो है वो आपका राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रपति जो होता है, कि भारत का राष्ट्रपति किसके परामर्श के द्वारा अध्यादेश जारी करता है। तो भारत का राष्ट्रपति जो होता है वो मंत्रिमंडल के परामर्श के द्वारा जो है अध्यादेश जारी करता है। तो मंत्रिमंडल आपका जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है कि केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए संग्रहित किए गए किंतु राज्य को दिए जाने वाले कर को जो है 269 में किया गया है। केंद्र द्वारा लगाए गए संग्रहित एवं किंतु राज्य के लिए लगाए जाने वाले कर जो है अनुच्छेद 269 में है, जबकि केंद्र द्वारा लगाए गए एवं संग्रहित किए जाने वाले केंद्र एवं राज्यों के बीच बंटने वाले कर जो है अनुच्छेद 270 में। उसी तरह दोस्तों आपका संघ के कतिपय करों पर जो अतिरिक्त कर अनुच्छेद 271 में है, और संघ द्वारा आरोपित किंतु राज्य द्वारा संग्रहित उपयोग किए गए जो कर है अनुच्छेद 238 में। तो इस तरह से जो है आप इसको बना सकते हैं। तो आपका दोस्तों ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित गुण धर्मों में कौन सा जो है सही नहीं है। ग्रेफाइट के लिए निम्नलिखित गुण धर्मों में कौन सा सही नहीं है, तो दोस्तों प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो संकरण होता है वो sp3 जो है नहीं होता है। प्रत्येक कार्बन परमाणु का जो संकरण होता है वो sp पर पावर 3 जो है नहीं होता है। तो प्रत्येक कार्बन परमाणु का संकरण जो है sp3 जो है नहीं होता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा क्रिस्टलीय जो है ठोसों के विशिष्ट उदाहरण है। निम्नलिखित में कौन सा क्रिस्टलीय जो है जो कि ठोसों के विशिष्ट उदाहरण है। आपका जो क्वार्टर जो है ये आपका ठोसों के क्या है, विशिष्ट उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन क्वार्टर जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो है किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है। कार्बन सीमा समायोजन तंत्र जो है किस संगठन द्वारा विकसित किया गया, तो यूरोपीय संघ के द्वारा जो है ये विकसित किया गया। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किन संगठनों के द्वारा वर्ष 1928 में नेहरू रिपोर्ट का जो है विरोध किया गया था। किन संगठनों के द्वारा जो है 1928 में नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया गया था, तो हिंदू महासभा के द्वारा, सिख लीग के द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा जो है 1928 में नेहरू का क्या हुआ था, रिपोर्ट का विरोध किया गया था। इन तीनों जो आपका ऑप्शन तीनों जो है आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपत्ति के दोहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको जो है विचार करना है। अंग्रेजों द्वारा भारतीय संपत्ति के दोहन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 19वीं सदी के अंत में भारतीय संपत्ति का दोहन जो हुआ था भारतीय राष्ट्रीय आय का 6% था, और 19वीं सदी के अंत में भारतीय संपत्ति का दोहन भारत की राष्ट्रीय बचत का लगभग कितना था, 33% था। कितना प्रतिशत था, 33%। तो आपका दोनों सही है कि 19वीं सदी के अंत में जो है भारतीय संपत्ति का दोहन जो है भारत की राष्ट्रीय आय का कितना था, 6% था, और 19वीं सदी के अंत में भारतीय संपत्ति का दोहन भारत की राष्ट्रीय बचत का कितना था, भारत की राष्ट्रीय आय का बचत का लगभग कितना था, 33%। आपका जो है आपका दोनों ऑप्शन जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे जो है प्रदान किया गया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार जो है निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया है, तो गीता प्रेस गोरखपुर के नाम से जो है इसको जो है गांधी पुरस्कार से इसको दोस्तों सम्मानित किया गया है। गीता प्रेस जो कि आपका गोरखपुर में है उसे दोस्तों गांधी शांति पुरस्कार 2021 में इसको जो है प्रदान किया गया। तो आपका ऑप्शन गांधी प्रेस जो है गोरखपुर आपका
राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्षुद्रांत की अंतरिक्त भित्ति के अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें डैश कहते हैं। कि क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर अंगुली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दोस्तों आपका दीर्घरोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिन्हें जो है दीर्घरोम कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन दीर्घरोम जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से केंद्रक जो है किनमें अनुपस्थित रहता है? इनमें से जो केंद्रक जो है किनमें अनुपस्थित रहता है? तो आपका चालनी नली जो है इसमें दोस्तों आपका जो है केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित रहता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है चालनी नली जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि पत्ती का वह भाग जिनके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है। कि पत्ती का वह भाग जिनके द्वारा वह तने से जुड़ी होती है वो क्या कहलाता है? तो वो आपका पर्णवृत्त कहलाता है। तो आपका ऑप्शन पर्णवृत्त जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है? निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो मेरी कॉम को ओलंपिक संघ की एथलीट कमेटी का जो अध्यक्ष है मेरी कॉम को नियुक्त किया गया है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि बृहद हिमालय जो है आपका कहाँ पे है? बृहद हिमालय पर्वत श्रेणी जो है किस युग का था? तो दोस्तों बृहद हिमालय जो थे वो आपका ओलिगेसीन के थे। जबकि शिवालिक जो था प्लायोसीन युग के थे। शिवालिक जो थे प्लायोसीन के थे। लघु हिमालय जो थे मध्य मायोसीन के युग के थे। आपका पर्वत श्रेणी जो मध्य मायोसीन युग के थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है? तो केप कॉमोरिन के नाम से कन्याकुमारी को जाना जाता है। केप कॉमोरिन को कन्याकुमारी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि वर्ष 2023 में विश्व कैंसर दिवस की थीम जो है क्या रखा गया है? तो क्लोज द केयर गैप जो है आपका विश्व कैंसर दिवस की थीम जो है क्लोज द केयर गैप आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में जो है राजस्व घाटे का तात्पर्य क्या होता है? भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य ये होता है कि भारत सरकार जो है अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का क्या करते हैं? निर्माण नहीं करते। यही जो है भारत में राजस्व घाटे का तात्पर्य है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि अयस्कों से धातु के पृथक्करण तथा निष्कर्षण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित में कौन सा पद जो है नहीं है? कौन सा पद नहीं है? कि अयस्कों से धातु के पृथक्करण तथा निष्कर्षण के लिए मुख्यतः निम्नलिखित में कौन सा पद नहीं है? तो ये दोस्तों आपका जो स्कंदन है ये आपका पद जो है राइट नहीं है। तो आपका ऑप्शन जो है कौन सा पद नहीं है? तो स्कंदन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा जो है कार्बोहाइड्रेट है? तो इसमें से सभी ग्लूकोज, रेमनोज, स्टार जो है ये सभी आपका क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। ये सभी क्या है? आपका कार्बोहाइड्रेट है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर जो है किसे बनाया गया है? महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का शुभंकर जो है किसे बनाया गया है? तो ये आपका बीरा को बनाया गया है। तो आपका बीरा जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत में ब्रिटिश शासन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका कथन है कि ब्रिटिश शासन एक अस्थायी, बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह से देश को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। ये जो कथन है ये आपका दादाभाई नौरोजी का कथन है। तो आपका ऑप्शन सी जो है दादाभाई नौरोजी, जिसे हम ग्रैंड ओल्ड फादर के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं किसको? दादाभाई नौरोजी जो है ये आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। INA के अधिकारियों पर मुकदमा चला गया था कहाँ पे?
INA के अधिकारियों पर मुकदमा जो चला गया था वो आपका लाल किला दिल्ली में चला गया था। INA के अधिकारियों पर मुकदमा जो चलाया गया था वो आपका लाल किला दिल्ली में चलाया गया था। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त तो जो मुहावरा है कि अपनी ईमानदारी के कारण वह आज समाज में अपना डैश चलाता है, डैश चलता है, तो सिर उठाकर चलता है। जो ये आपका कि अपना ईमानदारी के कारण वह आज समाज में जो है अपना सिर उठाकर चलता है। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि MQ9 समाचार की सुर्खियों में रहा है, यह जो है क्या है? MQ9 जो है समाचार की सुर्खियों में रहा है, यह क्या है? तो यह दोस्तों मानव रहित क्या है? हवाई वाहन है। MQ9 जो है ये मानव रहित हवाई वाहन है। तो दोस्तों ये जो है समाचारों की सुर्खियों में रहा है। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। किसी प्रतिबिंब का अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा प्रतिबिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? तो वस्तु की स्थिति जो है दर्पण के ध्रुव, वस्तु की जो स्थिति होना चाहिए दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच होनी चाहिए। तभी जो है वो जो दर्पण बनेगा आभासी बनेगा, सीधा तथा प्रतिबिंब से क्या होगा? बड़ा बनेगा। तो ये आपका दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच अगर वस्तु रखा जाए तब दोस्तों ऐसा संभव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सा भौतिक राशियां जो है पारगत होती है? जब ध्वनि तरंगे किसी माध्यम से होकर संचरित होती है तो कौन सी भौतिक राशि जो है परागत होती है? तो केवल ऊर्जा जो है वो क्या होती है? परागत होती है। तो आपका ऑप्शन केवल ऊर्जा जो है वो आपका राइट है। निम्नलिखित अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमाऊ शक्ति का सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत द्वारा हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास किया जा रहा है? तो ये दोस्तों हरिमाऊ शक्ति सैन्य अभ्यास जो है भारत और मलेशिया के बीच द्वारा जो है किया जा रहा है। तो आपका ऑप्शन मलेशिया जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस नदी को घाटी गहरी खड़भूमि के लिए जो है विख्यात है? किस नदी की घाटी जो है गहरी खड़भूमि के लिए विख्यात है? तो दोस्तों आपका जो चंबल नदी है, चंबल नदी की जो घाटी है गहरी खड़भूमि के लिए क्या है? विख्यात है। तो आपका ऑप्शन डी जो है चंबल नदी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि कौन सी निम्नलिखित में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? कि कोयना परियोजना जो है आपका कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। कोयना परियोजना महाराष्ट्र में है। जबाई परियोजना आपका कहाँ पे? राजस्थान में। उकाई परियोजना आपका कहाँ पे है? दोस्तों मध्य प्रदेश नहीं गुजरात में है। तो आपका उकाई परियोजना कहाँ पे है? गुजरात में। तो यही दोस्तों आपका कथन कौन सा हो सकता है? तो ये आपका सुमेलित नहीं है। जबकि दोस्तों देवसारी जो परियोजना है ये आपका कहाँ पे है? उत्तराखंड में। लेकिन दोस्तों उकाई परियोजना आपका गुजरात में है। तो इसीलिए आपका ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? जब भोजन जो है सीधे अगर नसों में दिया जाता है तो इसे दोस्तों माता पिता संबंधी जो है पोषण कहते हैं। जब भोजन जो है सीधे नसों में दिया जाता है तो इसे दोस्तों माता पिता संबंधी पोषण जो है इसे कहते हैं। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC के किस धारा के अंतर्गत तलाशी वारंट की जारी जो है किया जाता है? तो दोस्तों ऐसा धारा 93 के द्वारा जो है CRPC अपराध प्रक्रिया संहिता CRPC के द्वारा धारा के अंतर्गत जो है तलाशी वारंट जो है जारी किया जाता है धारा 93 के तहत जो। तो आपका ऑप्शन धारा 93 जो है वो राइट आंसर है। किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 44 में समान नागरिक संहिता का जो है उल्लेख किया गया है। तो आपका ऑप्शन सी जो है अनुच्छेद 44 आपका राइट आंसर है। जुबली परियोजना जो है किससे संबंधित है? तो दोस्तों जुबली परियोजना जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। जुबली परियोजना जो है इलेक्ट्रॉनिक सूचना सेवाओं के मूल्यांकन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि यांत्रिक ऊर्जा जो है प्राप्त होती है किनके कारण? तो यांत्रिक ऊर्जा जो है गति के कारण ऊर्जा प्राप्त होती है और स्थिति के कारण प्राप्त होता है। तो केवल आपका बी और डी जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस मेमोरी की अवधि जो है सबसे कम होती है? किस मेमोरी की जो ड्यूरेशन होती है वो सबसे कम होती है? किस मेमोरी की जो ड्यूरेशन होती है वो आपका सबसे कम होता है? तो प्रतिमा संबंधी मेमोरी का जो है ड्यूरेशन समय अवधि जो है सबसे कम होता है तो प्रतिमा संबंधी मेमोरी का। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। प्रतिलोम विवाह जो है किसे कहते हैं? कि प्रतिलोम विवाह किसे कहते हैं? जब
प्रतिलोम विवाह उसे कहते हैं जब श्रेष्ठ जाति की कन्या निम्न जाति के पुरुष से विवाह कर ले, तो उसे दोस्तों आपको प्रतिलोम विवाह जो उसे कहा जाता है। जब श्रेष्ठ जाति यानी कि कोई बड़े जाति की कन्या जो है निम्न जाति के पुरुष से विवाह अगर कर दे तो दोस्तों वह विवाह जो है आपका प्रतिलोम विवाह जो है कहलाता है। तो आपका ऑप्शन ए जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाशीमोटो रोग से मानव की कौन सी ग्रंथि जो है प्रभावित होती है? तो हाशीमोटो रोग से जो है थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होता है। हाशीमोटो रोग से मानव की थायराइड ग्रंथि जो है प्रभावित होती है। तो आपका थायराइड ग्रंथि जो है राइट आंसर है। एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर क्या करते हैं? एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर जो है बढ़ा देते हैं किनके कारण? एंजाइम रासायनिक क्रिया की दर बढ़ा देती हैं सक्रियण ऊर्जा को घटाकर क्या करते हैं? रासायनिक क्रिया को क्या करते हैं? क्रिया की दर को बढ़ा देते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सही नहीं है? इनमें से कौन सा कथन आपका सही नहीं है कि तागे की पतली लड़ियां और अधिक पतली लाड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें क्या कहते हैं? प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ये आपका बिल्कुल कथन सही नहीं है कि तागे की पतली लड़ियां और अधिक पतली लड़ियों से मिलकर बनी होती है जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं। ये आपका ऑप्शन गलत है। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होती है, ये बिल्कुल सही है। ऊन भेड़ अथवा बकरी को कार्टिन ऊन से प्राप्त होती है। रेशमी तंतु कीट जो है कोकून से खींचा जाता है। तो ये तीनों आपका ऑप्शन सही है, लेकिन तागे की पतली लड़ियों और अधिक पतली लड़ियों से मिलाकर बनी होती है जिन्हें प्राकृतिक तंतु कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही नहीं है। जिसे हम कृत्रिम तंतु कह सकते हैं, लेकिन दोस्तों इसको प्राकृतिक तंतु नहीं कह सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि वर्ष 2026 का आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप का आयोजन जो है किन देशों में किया जाएगा? तो भारत और श्रीलंका के बीच किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका मिलान चिन्ह है कि द एटर्नल ज्यू जो है वो क्या है? तो दोस्तों द एटर्नल ज्यू जो है यहूदियों के प्रति नफरत। द एटर्नल ज्यू जो है वो आपका यहूदियों के प्रति क्या है? नफरत है। यहूदियों के प्रति क्या है आपका? नफरत। आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका 3 से मिलान होगा कि द एटर्नल ज्यू जो है ये दोस्तों यहूदियों के प्रति नफरत फैलाने वाली जर्मनी की सबसे कुख्यात फिल्म है। तो ए का संबंध जो है आपका 3 से है। उसी तरह बी का संबंध जो है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास का संबंध नवंबर 1938 में जर्मन द्वारा यहूदियों को जनसंहार की घटना जो है नाइट ऑफ ब्रोकन ग्लास के द्वारा किया गया था। और दोस्तों राइक्सटाग जो है वो आपका राइक्सटाग जो है ये जर्मन संसद प्रतिनिधि सभा है। राइक्सटाग जो है वो आपका क्या है? जर्मन संसद ये सभा है। और जबकि आपका घेटो जो है किसी समुदाय दोस्तों आपका डी जो है घेटो जो है किसी समुदाय के औरों से अलग अलग रखने की स्थान है। घेटो जो है किसी समुदाय को औरों से अलग थलग रख करके रखने के ये स्थान है। तो इस तरह से आपका ऑप्शन सी जो है दोस्तों राइट आंसर। आप इसको खुद से भी मिला सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से दक्षिण काशी के नाम से किन्हें जाना जाता है? निम्नलिखित में से दक्षिण काशी के नाम से माहुली मंदिर समूह को जाना जाता है। निम्नलिखित में से दक्षिण काशी के नाम से किन्हें जाना जाता है? माहुली मंदिर समूह को जो है माहुली मंदिर समूह को दक्षिण काशी के नाम से जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन डी सी जो है वो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में से किनके द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल जो है जारी किया गया है? निम्नलिखित में से किनके द्वारा परीक्षा संगम जो है जारी किया गया है? तो दोस्तों सीबीएसई द्वारा जो है परीक्षा संगम पोर्टल जो है जारी किया गया। तो आपका ऑप्शन सीबीएसई जो है वो राइट आंसर है। किस राज्य की राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा से निम्नलिखित में कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? किसी राज्य में अगर राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा हो जाए तो निम्नलिखित में कौन से परिणामों का होना जो आवश्यक नहीं है? तो राज्य विधानसभा का विघटन तथा स्थानीय निकाय का विघटन होना आपका जरूरी नहीं है। तो आपका ऑप्शन केवल 2 और 3 जो है आपका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दोस्तों बजट जो है राष्ट्रपति किसी कर को कम या समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं?
बढ़ा नहीं सकते हैं। बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा औसत है? तो दोस्तों राष्ट्रपति जो है किसी कम को कम या समाप्त कर सकते हैं, लेकिन इसको बढ़ा नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है, राष्ट्रपति जो है किसी को कम को समाप्त भी कर सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नीचे दी गई अभिक्रिया को जो है आपको पूरा करना है। तो दोस्तों ZnS2SO4 से आपका जो समीकरण बनेगा ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस आपका जो इसमें हाइड्रोजन गैस बाहर होगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए वाक्य के किस भाषा में त्रुटि है? नीचे दिए वाक्य में किस भाषा में जो है त्रुटि है? तो पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो आपका जो संतुष्ट लिखा है ये दोस्तों आपका क्या है? पिताजी मेरे परीक्षा फल से, पिताजी जो है मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो संतुष्ट में ही आपका क्या है? त्रुटि है। तो आपका ऑप्शन ए ही जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि केरल राज्य का नाम बदलकर निम्नलिखित में से क्या करने को जो है, केरल राज्य का नाम बदलकर जो है निम्नलिखित में क्या करने की प्रस्तावित किया गया है? तो केरल का जो है केरलम राज्य नाम प्रस्तावित जो है किया गया है। तो आपका ऑप्शन केरलम जो है वो राइट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की जो है सबसे संख्या सर्वाधिक है? तो ये दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है नगरों की जो सबसे अधिक है वो आपका उत्तर प्रदेश में है। तो आपका उत्तर प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है कि कृषि में फर्टिगेशन विधि के बारे में क्या सही है? तो कृषि में फर्टिगेशन जो होता है वो राख, फॉस्फेट या फास्फोरस के उर्वरक का उपयोग नहीं किया जाता है। नाइट्रोजन, पोटास के उर्वरक का अनुप्रयोग किया जाता है। पौधों में पोषक तत्व अधिक मात्रा में सुलभ किए जाते हैं और सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। तो चारों ऑप्शन आपका जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में कौन सा जो है कथन आपका सही नहीं है? तो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है दोस्तों आपका सही नहीं है? तो आपका क्वेश्चन जो है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? तो देश में जो है देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1955 में नहीं किया गया था। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1955 में नहीं किया गया था, यही आपका ऑप्शन नहीं है। जबकि भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है, भारत को 20 कृषि पारिस्थितिक प्रदेशों में बांटा गया है। शिव अधिक से प्राकृतिक रूप से मृदा की क्या होती है? उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये आपका वो सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। सामाजिक वानिकी और पर्यावरण जो पुनर्वास केंद्र है वो आपका कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका प्रयागराज में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देता है, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में फल भंडारण दीर्घ भंडारण जीवन देते हैं क्योंकि ये जो है जीवों की श्वसन की दर क्या कर दी जाती है? घटा दी जाती है। तो आपका ऑप्शन डी जो है ये राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मार्स ऑर्बिटर मिशन को किस प्रक्षेपण यान द्वारा जो है प्रक्षेपित किया गया है? मार्स ऑर्बिटर मिशन को किस प्रक्षेपण यान द्वारा प्रक्षेपित किया गया? तो PSLV C-25 के द्वारा दोस्तों इसको जो है प्रक्षेपित किया गया। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर जो है किसने लॉन्च किया है? श्रीनगर के डल झील में श्रीनगर के देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर जो है किसने लॉन्च किया गया? तो ये दोस्तों अमेजॉन ने लॉन्च किया गया। किसने किया गया है? श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर जो है अमेजॉन ने जो है लॉन्च किया गया। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि हरिसेन द्वारा वर्णित विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा दोस्तों एक सही नहीं है? तो दक्षिणापथ के 12 शासकों को हराकर उनके राज्य को भी अपने राज्य में मिलाया था, ये आपका हरिसेन जो है ऐसा हरिसेन ने नहीं किया था। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है कि पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक का स्थान जो था वो कौन सा था? पूर्वी भारत में प्रमुख भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान जो है कौन सा स्थान था? तो अरिका मेडू जो है ये स्थान था। तो अरिका मेडू जो था पूर्वी भारत में ये
भारतीय रोमन व्यापारिक स्थान था, तो आपका ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की इंडिया रैंकिंग 2023 में कौन सा आईआईटी वस्तु जो है कला जो है प्रथम स्थान जो है हासिल किया गया है? तो ये दोस्तों आईआईटी रुड़की जो संस्थान है, ये इसने दोस्तों भारत में दोस्तों जो है इंडिया रैंकिंग जो है प्रथम स्थान हासिल किया गया आईआईटी रुड़की ने। तो आपका ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों के अलग होने का अधिकार जो है सही अधिकार जो है नहीं है। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार आपका नहीं है। तो केवल आपका ऑप्शन ए जो है वो आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों प्रतिषेध जो होता है, प्रतिषेध जो होता है टू बी सर्टिफाइड नहीं, प्रतिषेध जो है ये आपका उत्प्रेषण से संबंधित है। प्रतिषेध जो है ये उत्प्रेषण से संबंधित है। सॉरी दोस्तों, प्रतिषेध का टू बी सर्टिफाइड नहीं है, जबकि टू बी सर्टिफाइड का संबंध जो है किससे है? उत्प्रेरण से। किससे है? टू बी सर्टिफाइड का उत्पन्न किससे है? उत्प्रेरण से संबंधित है। तो आपका ऑप्शन ये आपका बिल्कुल सुमेलित नहीं है। तो आपका ऑप्शन सी जो है ये आपका सुमेलित नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्वितीयक वायु प्रदूषक है? निम्नलिखित में कौन सा जो है द्वितीयक वायु प्रदूषक है? तो आपका ओजोन जो है ये आपका द्वितीयक वायु प्रदूषक है। आपका ओजोन जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि खरगोश का जो गर्भकाल होता है वो कितने दिन तक होता है? कितने दिनों तक? तो दोस्तों खरगोश का जो गर्भकाल होता है 28 से 20 दिन 32 दिन के बीच में होता है खरगोश का गर्भकाल। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक नदी कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है? तो इंद्रावती जो नदी है वो दोस्तों आपका कावेरी नदी की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक पुस्तक वातावरण पर केंद्रित है? तो वातावरण पर जो केंद्रित है उस पुस्तक का नाम साइलेंट स्प्रिंग है। क्या है? साइलेंट स्प्रिंग जो है वातावरण पर केंद्रित है। तो आपका ऑप्शन साइलेंट स्प्रिंग जो है राइट आंसर है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ पे है? तो बिहार में तेल शोधक कारखाना आपका बरौनी में है। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो आपका बरौनी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि 3127 3127 पर पावर अगर 173 है तो इकाई का अंक क्या होगा? तो दोस्तों जितना भी पावर है उसमें हमेशा 4 से इस तरह इस सवाल में डिवाइड करना है। तो 4 से कटाएंगे तो दोस्तों आपका जो हो जाएगा 3, तो आपका 1 जो है इसमें शेष बचेगा। तो 7 पर पावर 1 तो 7 ही होगा। तो इसलिए आपका इसका इकाई जो अंक हो जाएगा वो आपका सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम जो है शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास जो है ये छठी पंचवर्षीय योजना कार्यक्रम के अंतर्गत जो है शुरू किया गया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि उस वन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध जो है सर्वश्रेष्ठ चित्रण करता है। तो आपका वृक्ष का संबंध पत्तियों से है, पत्ती का संबंध पर्णहरित से है। तो आपका ऑप्शन बी जो है ये आपका राइट आंसर है। तो दोस्तों बिहार दरोगा का मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का जो है वीडियो समाप्त होता है। अगर ये दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।